चर्चा की गई है, क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या कुछ बताना चाहिए? आज की हमने जो मीटिंग की है, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि 12 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल है, एक दिवसीय। और हड़ताल अकेले कर्मचारी की नहीं, हड़ताल में किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, महिला है, छात्र है। सभी अपने अपने मांग मुद्दों को लेकर के केंद्र व राज्य सरकारों के खिलाफ हड़ताल कर रही है, क्योंकि सरकार सुनवाई कर नहीं रही है। और जो सरकारी सेवा का जो क्षेत्र है, उसका बाकायदा बड़ी तेजी के साथ अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इनका निजीकरण कर रही है, आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा की नीतियों को लागू कर रही है। और आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जो कर्मचारी की जो संख्या है, उसमें से बहुत बड़ी जो संख्या है, ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख के करीब तो कच्चा कर्मचारी है। और कच्चा कर्मचारी का मानदेय अलग अलग प्रकार का है, कोई ठेके का है, किसी अन्य मद में लगा हुआ है। और पक्का करने की किसी प्रकार की कोई नीति नहीं। पिछले 12 साल के दौरान एक भी कर्मचारी को सरकार ने पक्का नहीं किया है, जबकि अभी पीछे हाई कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के 2 फैसले आए हैं, उसमें बाकायदा सरकार को लिखा गया है कि सरकारी सेवा के क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी काम करता है कच्चा, उसको सरकार पक्का करे। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी पक्का है उसकी पेंशन नहीं है। जो पेंशन आजीवन मिलती थी, सरकार ने उस पेंशन को ही बंद कर दिया है। किसी प्रकार का कोई समान काम समान वेतन नहीं है। और हरियाणा प्रदेश का 1966 में बना था, आज तक हरियाणा प्रदेश का किसी प्रकार का कोई वेतन आयोग नहीं है जिसपे कर्मचारी जाके सुनवाई कर सके कि मेरा ये काम है, मेरा ये वर्क नेचर है, मेरी योग्यता ये है और मेरी यहाँ पे सुनवाई हो, मेरा वेतन इतना बनता, कोई सुनवाई नहीं है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बड़ा हमला है, केंद्र सरकार जो श्रम कानून है, 4 लेबर कोड लेके आई है और भविष्य में यूनियन बनाने के अधिकार को ही सरकार खत्म करना चाहती है। तो इस सारे हालात को देखते हुए हरियाणा प्रदेश का जो कर्मचारी है, कच्चा पक्का कर्मचारी, अपने इन मांग मुद्दों को लेकर के इस प्रदेश व्यापी हड़ताल में भाग ले रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि वर्कलोड बढ़ा हुआ है, जो सफाई का कर्मचारी, अन्य महकमे में जो कर्मचारी काम करता, पद खाली पड़े हैं, पद खाली पड़े हैं, उसके बाद भी कोई किसी प्रकार की नियमित भर्ती नहीं है। और 1986 के आंकड़े हम आपके बीच में रखना चाहते हैं, जब हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या लगभग 1 करोड़ थी, उस टाइम 5 लाख रेगुलर कर्मचारी था। आज वो जनसंख्या 3 करोड़ से ऊपर हो गई है, 15 लाख सरकारी नौकरियां बनती हैं। उसके बावजूद भी कच्चे पक्के कर्मचारी को मिलाएंगे तो हरियाणा प्रदेश में जो 15 लाख कर्मचारियों का काम बनता है, वो 4.5 लाख कर्मचारी काम कर रहा है और बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी हो गई है। इसके साथ साथ जो वेतन भत्ता हमारे कच्चे कर्मचारी को मिलता है, कोर्ट ने भी जो आदेश किए हैं कि इनको पक्का करो और जो इनका बनता है एरियर, उसका एरियर का भी सरकार भुगतान करे। उसके बाद भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, न कोई समान काम समान वेतन नहीं है। इस तरह के हालात को देखते हुए पूरे प्रदेश का जो कर्मचारी है वो बाकायदा लामबंद है। सराव कर्मचारी हरियाणा के आह्वान पे वो 1 दिन की हड़ताल पे उतरेगा। और हम इस मीटिंग के माध्यम से आपको जानकारी ये भी दे रहे हैं, अगर समय रहते सरकार ने सुनवाई नहीं की और इस हड़ताल से भी सरकार नहीं जागी, तो हो सकता है कि देश लेवल पे इस हड़ताल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये हम कर्मचारियों का अपील करने के लिए आए हैं, क्योंकि नगर पालिका की जो हमारी सेना है, ये काफी लड़ाका कर्मचारी हैं। और आप देखेंगे सरकार जो स्वच्छता भारत का जो अभियान चला रही है, स्वच्छ भारत स्वच्छ इंडिया, आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश में पिछले 12 साल के दौरान इस बीजेपी शासन में ग्रुप डी का जो सफाई कर्मचारी लगता था, 12 साल के दौरान एक भी पक्का सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं किया है। जब ये सफाई का काम पक्का है तो उसका रोजगार भी पक्का होना चाहिए। इस मांग को भी हम कर रहे हैं साथ के साथ कि जब काम परमानेंट है तो उसका रोजगार भी पक्का होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया हुआ है समान काम समान वेतन का, वो भी सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। इसको लेकर के पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा है और ये गुस्सा हम हड़ताल के दौरान दिखाएंगे। धन्यवाद। ये आपकी तरफ से जो है क्या समर्थन कुछ देने की बात की गई है, क्या कुछ कहना चाहिए?
मेरा नाम सतीश सेठी, CITU का राज्य का सेक्रेटरी। अभी हमारे जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य उप महासचिव हैं, उन्होंने विस्तृत मांगों की जानकारी दी है। चाहे वो रेगुलराइजेशन की बात है, चाहे वो सफाई कर्मचारियों के संबंध में या कच्चे कर्मचारियों के संबंध में जो ये हाई कोर्ट का फैसला आया उसके अनुसार रेगुलर करने की बात है, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये लागू करने की मांग है। ये तमाम चर्चाएं साथी ने रखी हैं, लेकिन इससे भी इन मांगों से जो एक बड़ा निकल के आया है इस बीजेपी की सरकार का जो हमला तमाम कर्मचारियों और मजदूरों पे, वो है 4 लेबर कोड। जो कोरोना काल में आपदा का अवसर तलाशते हुए इस बीजेपी की सरकार ने सदन के अंदर बिना चर्चा के, बिना बहस के पास किए थे और लगभग 5-6 साल उनको रोके रखा, लागू नहीं किया, क्योंकि तमाम देश का मजदूर कर्मचारी उनका विरोध कर रहा था। लेकिन अब बिहार चुनाव जीतने के बाद सत्ता के नशे में चूर केंद्र की मोदी सरकार ने 21 नवंबर 2025 से उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी है और वो पूरे देश में लागू कर दिए हैं। और ये जो हमारी मुख्य मांगें कर्मचारियों की हैं, रेगुलराइजेशन की जो बात है, वो लेबर कोड जो हैं वो इसको बिल्कुल मांग को खारिज करते हैं। वो ये कहते हैं कोई कर्मचारी, कोई मजदूर पक्का नहीं होना चाहिए और उसकी जगह अनुबंध के आधार पे टर्म बेस अपॉइंटमेंट देने की वकालत जो है लेबर कोड कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो न्यूनतम वेतन देने की बात है, जो मांग हम इस हड़ताल के माध्यम से कर रहे हैं कि कम से कम हर व्यक्ति, छोटा से जो कर्मचारी है उसका कम से कम 30,000 वेतन होना चाहिए, क्योंकि आज के इस महंगाई के जमाने में 2 पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक माँ बाप में से भी अगर एक भी लगा ले तो ये 5 सदस्यों का इस महंगाई के जमाने में गुजारा चलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम ये वैज्ञानिक आधार पे डॉक्टर क्राइड का फार्मूला है 2200 कैलोरी प्रत्येक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए चाहिए, उसके आधार पे हम ये मांग कर रहे हैं कि 30,000 वेतन होना चाहिए। लेकिन ये लेबर कोड उसको भी खारिज करते हैं और मालिकों को, सरकारों को पूरा अधिकार देते हैं कि जब मर्जी अपना कर्मचारी को रखो, जब मर्जी निकालो, जितना मर्जी वेतन दो ना दो, कम से कम वेतन दे के वो गुजारा लायक की जिंदा रह जाए और कल को फिर काम पे आ जाए। ऐसी परिस्थिति ये लेबर कोड पैदा कर रहे हैं। और यही नहीं, आज जो हम अभी, जो आपका बड़ा एक अच्छा सवाल था कि आपने एक मीटिंग की है, लेकिन ये लेबर कोड लागू होने के बाद मजदूर कर्मचारी मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे। यूनियन बनाने के अधिकार तक पे हमला है उन लेबर कोड्स के अंदर। और यहां तक के प्रावधान किए गए हैं उसमें कि कर्मचारियों को, मजदूरों को अगर कोई सरकार की नीति के विरोध करते हैं तो उसको सजा तक के प्रावधान है। और यही नहीं, हम ये भी कहना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे, अपील भी करना चाहेंगे कि ये जो लेबर कोड अब 21 नवंबर 2025 से जिनकी नोटिफिकेशन जारी हुई है, इसके बहुत से प्रावधान पूरे देश के अंदर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें लागू भी हो चुके हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में काम के घंटे बढ़ाए जा चुके हैं, न्यूनतम वेतन को बिल्कुल 10 साल से पीछे रिवाइज नहीं किया जा रहा। बार बार CITU सर्व कर्मचारी संघ आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साध के बैठी है। रेगुलराइजेशन बिल्कुल नहीं की जा रही, उसकी जगह हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन कर दिया है कि 1 साल की नौकरी होगी। और फिर एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, जो युवा, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको 58 साल तक एक जॉब सिक्योरिटी का जो झुंझुना पकड़ाया गया है, मतलब 58 साल तक वो कच्चे ही कर्मचारी रहेंगे, कभी पक्के नहीं होंगे। ये भी उन लेबर कोड का प्रावधान है। समान काम समान वेतन बिल्कुल सरकार ने बंद ही कर दिया है। और यही नहीं, अभी आप केंद्र के अंदर देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेना के अंदर 4 साल की टर्म बेस, मतलब कि सेना के अंदर अग्निवीर योजना को लागू कर दिया है। और हरियाणा में तो पहले से ही आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने के लिए क्षतिपूर्ति नियम वो सरकार ने विधानसभा में पास करके उसको लागू कर दिया है।
आज पूरे देश के अंदर केवल एक राज्य ऐसा है, केरल का, जहां कम्युनिस्टों की सरकार है, वामपंथी पार्टियों की सरकार है। उसने बाकायदा फैसला करके ये ऐलान किया है कि हम ये मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी इन जो लेबर कोड्स को बिल्कुल अपने केरला के अंदर लागू नहीं करेंगे। तो आज ये भी एक मॉडल है केरला का, और पूरे देश के अंदर जो गुजरात मॉडल लागू किया जा रहा है, वो तमाम जनता उससे आज पीड़ित है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे छात्र है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, तमाम के रोजी रोटी पे हमला है। तो इन 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कर्मचारी और मजदूरों के मांग मुद्दों के साथ हम स्मार्ट मीटर बिजली जो सरकार लगाने जा रही है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। जो सरकार किसानों के लिए सीड बिल लेके आई है, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। तमाम विभागों का जो निजीकरण हो रहा है, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। जो भी साथी सागवान रख रहे थे, लाखों पद खाली पड़े हैं आज हरियाणा के अंदर। सरकार नियम से पक्की भर्ती करे, एकेडमी के आधार पे भर्ती करे, ये हड़ताल ये भी मांग कर रही है। सबको जीने का अधिकार मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिले, कोई इस देश में भूखा ना मरे, खाद्य सुरक्षा की गारंटी हो, आवास की गारंटी हो, रोजगार की गारंटी हो। ये तमाम मुद्दे इस हड़ताल को लेके हम चले हुए हैं, और इस हड़ताल को, इन्हीं मांग मुद्दों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस हड़ताल को समर्थन करने का ऐलान किया है। वो भी सड़कों पे आकर कर्मचारी और मजदूर के साथ प्रदर्शनों में शामिल होंगे, और पूरे देश की तमाम वामपंथी पार्टियों ने भी इस हड़ताल को समर्थन करने का ऐलान किया है। हम CITU की ओर से भी तमाम प्रदेश की और देश की जितनी भी धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आइए आप भी इस हड़ताल के अंदर मजदूरों, कर्मचारियों और किसानों का समर्थन कीजिए, ताकि एक व्यापक एकता बना के इस RSS द्वारा नियंत्रित जो BJP की केंद्र और प्रदेश की सरकार है, इसका मुकाबला कर सके। लेकिन बड़ा एक विचित्र दौर चला हुआ है इस देश और प्रदेश के अंदर। हमें धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, हमें जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। असली जो मांग मुद्दे हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, उनको ध्यान डाइवर्ट करके हमें धर्म के नाम पे, जातों के नाम पे बांटा जा रहा है। ये भी एक हड़ताल का माध्यम से हम जनता के बीच में, अपने कर्मचारियों के बीच में, अपने मजदूरों के बीच में, ये भी एक जागृति की बात कर रहे हैं कि हमें आपस में नहीं बंटना, हमें इस सांप्रदायिकता जो BJP की सरकार फैला रही है, ये जो नफरत का माहौल पैदा कर रही है, इससे दूर रहते हुए मोहब्बत से आओ मिलजुल कर रहें, इस जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करें। और ये भी हम ऐलान करना चाहते हैं, अब ये एक दिन की हड़ताल है 12 फरवरी की। अगर इस 12 फरवरी की हड़ताल से इस केंद्र की सरकार ने सबक नहीं लिया, तो आने वाले समय में फिर वो कई दिन का मोर्चे लगेंगे। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 साल तक लगातार मोर्चा लगा के रखा था कि जब तक ये लेबर कोड रद्द नहीं होते, जब तक ये कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं होता, हमारा न्यूनतम वेतन लागू नहीं होता, 30,000 रुपए पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती, किसान और मजदूर के कर्जे माफ नहीं होते, शिक्षा फ्री नहीं होती, स्वास्थ्य की प्रत्येक को गारंटी नहीं होती। ये तमाम मुद्दों को लेकर फिर आने वाले समय में देश की जनता मिलके एक लंबे मोर्चे हम लगाएंगे, और जब तक जन विरोधी नीतियां वापस नहीं होती और जनहितकारी नीतियों को लागू होने तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ की 12 फरवरी को लेकर क्या कुछ तैयारी है? अम्बाला में कैसे कर्मचारियों को संपर्क किया गया? मेरा नाम इंदर सिंह बदाना, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ सर्व कर्मचारी संघ से। और हम सीट टू सीट जाके अपना पर्चा सभी लोगों में वितरित कर रहे हैं। सभी विभागों में लगभग हम जा चुके हैं, और जो हमारा ये आज केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पहुँचा है, तो इसी के उसमें हम जो है आज ये मीटिंग यहाँ की गई है। इससे पहले शिक्षा सदन में हम मीटिंग करके आए हैं, और कल नारायणगढ़ में थे। तो तमाम ये इस तरीके से जन संपर्क अभियान हमने चलाया हुआ है, और अच्छी तैयारी यहाँ हड़ताल की है। और मुझे उम्मीद है कि पिछली जितने भी राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुई हैं, सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार ये हड़ताल, क्योंकि जो जन समर्थन अब लोगों का मिल रहा है व्यापक सभी से, चाहे वे किसान है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, महिलाओं के मुद्दे हैं,
वो सब ये हड़ताल में समाहित है। सब पे हम बातचीत कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो यदि हम कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों में भी एक स्पेसिफिक मतलब कैटेगरी जो सिर्फ और सिर्फ सफाई का काम करने वाले लोग, मोदी जी पैर धोते हैं, पूजा करते हैं, परंतु पक्का करने के नाम पे कहीं कोई एक शब्द भी नहीं बोलते। तो ये दुर्भाग्य है देश का हमारा। और ये जिस तरीके से जो वहां लाल किले से जो बोलते हैं, अब इस बार बोला है सर्वमेव जयते, तो सर्वमेव जयते बोलने से श्रम कानून ले आए। और जो 1926 में हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़के ये श्रम कानून बनवाए थे, उनको सबको बदल के 4 श्रम संहिताएं जो बनाई है और सब कुछ बंटाधार कर रहे हैं। मिनिमम वेज जो हम 30,000 की मांग कर रहे हैं वो वैसे नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि साइंस के आधार पे जो फॉर्मूला बना है वो सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार है। और ये मतलब उसको तोड़ के 4700 रुपए में, आज के दौर में महंगाई इतनी बड़ी है और 47 रुपए में जिंदा नहीं रह सकता इंसान, इसलिए हम ये मतलब हड़ताल कर रहे हैं। 4700 रुपए कोई बेईमानी है बिल्कुल बहुत। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार वर्कलोड बढ़ रहा है और काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। जो कर्मचारियों की, बेरोजगारों की फौज देश में प्रदेश में है, रोजगार नहीं दिया जा रहा। अग्निवीर की योजना ले आए हैं, ट्रम्प पॉइंट का जो है ट्रम्प आधारित जो है ले आए हैं। और सभी तरीके से मतलब पूंजी को लाभ देने के लिए, पूंजीपति को बढ़ावा देने के लिए जितने भी सार्वजनिक सेवाएं हैं, शिक्षा बेसिक चीज है, स्वास्थ्य बेसिक चीज है, परिवहन की सेवा बेसिक चीज है, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता इंसान, ये सारी सेवाएं सरकार देती थी, वेलफेयर स्टेट थी। लेकिन अब जो है सरकार ये कह रही है ये सारी सेवाएं मिलेंगी लेकिन जिसकी जेब में पैसा है उसको उसी तरीके से मिलेंगी। अब कौन कितने खरीद पाएगा ये बात है। ये सारी पूरी जनता पे लागू होती है, ये आप पे भी लागू होती है जो पत्रकार साथी हमारे सामने खड़े हैं, क्योंकि जनता का हिस्सा ये पहले है, पत्रकार बाद में है। इसलिए हम सबसे अपील कर रहे हैं कि आओ इस मुहिम में शामिल हो और ये जन विरोधी नीतियां हैं जो 12 फरवरी की हड़ताल है, रोडवेज की क्या कुछ तैयारी है, क्या कितनी जो है कर्मचारी इसमें समर्थन करेंगे, रोडवेज का चक्का पूरी तरह जाम रहेगा, क्या कुछ कहना है? मेरा नाम महावीर पाई, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। 12 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें रोडवेज का जो तमाम कर्मचारी स्ट्राइक में उतरेगा और जो बसें हैं उनका पूर्ण रूप से पहिया इसमें जाम रहेगा। और इसमें हमारा जो पहिया जाम करने का जो मुख्य जो उद्देश्य है कि केंद्र की जो सरकार है वो 2 बिल लेकर के आई है, एक रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल और उसी के साथ साथ उसमें जो ये रोड एक्सीडेंट को लेकर के हिट एंड रन का जो केस था उसमें सरकार ने ऐसे प्रावधान कर दिए कि जिससे रोड के ऊपर चलने वाला कोई भी जो चालक है, चाहे वो ई रिक्शा चलाता है, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाता है, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाता है, कार है, बस है, ट्रक है, बड़े ठेले हैं, उनका मतलब जीना दुब्बर कर दिया सरकार ने। ऐसे प्रावधान उनके अंदर लेकर के आई है। सरकार ये कहती है कि अगर रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें जो बस जो चालक है वो छोड़ के भाग जाता है तो उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगेंगी। 7 साल की सजा का उसमें प्रावधान है, 4 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन कोई भी जो चालक है वो जब सड़क के ऊपर निकलता है तो ये सोच के नहीं निकलता कि भाई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होना चाहिए। एक्सीडेंट अचानक से होते हैं और उसमें गलती किसी की भी हो सकती है, गलती उसमें सड़क की भी हो सकती है, धुंध की भी हो सकती है, बरसात की भी हो सकती है और प्राकृतिक अन्य वो भी रोड के ऊपर मतलब ज्यादा रश का कारण भी हो सकता है। लेकिन हर हाल में केवल और केवल ड्राइवर को ही दोषी मानना है और वो ड्राइवर किसी भी प्रकार के व्हीकल का हो। विशेष करके आपकी जानकारी के लिए बताना चाहें, यदि ऑटो रिक्शा या कोई भी अगर रॉन्ग साइड से आ रहा है और बड़ी गाड़ी अपनी सेफ साइड से जा रही है तो इस प्रकार की परिस्थितियों में भी हमेशा बड़ी गाड़ी के ऊपर ही दोष डाला जाएगा। अगर साइकिल मोटरसाइकिल की दुर्घटना होगी तो मोटरसाइकिल दोषी होगा, मोटरसाइकिल कार की दुर्घटना होगी तो कार वाला दोषी होगा, कार बस की हो जाती है तो बस वाला दोषी होगा। मतलब बड़े व्हीकल वाले के ऊपर ही मतलब ये गंभीर धाराएं लगाने का सरकार काम कर रही है। इसको लेकर के पीछे भी जो रोडवेज के लोगों ने इसमें चक्का जाम किया था और अब फिर 12 तारीख की हड़ताल में ये जो मुख्य
जो कानून है इनके खिलाफ रोडवेज का जो कर्मचारी सड़कों के ऊपर उतरेगा। इसके अलावा जो बार बार हरियाणा की जो परिवहन मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं रोडवेज के, वो रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के ऊपर वायदा खिलाफी करते हैं, वो वायदा खिलाफी भी इस हड़ताल का मुख्य कारण बनेगी। हड़ताल से जो आम पब्लिक को परेशानी होगी उसको लेकर क्या? हड़ताल करना कर्मचारियों का शौक नहीं है। ये जो हड़ताल जो के लिए जो प्रेरित करने का जो काम है वो बार बार सरकार और उसके अधिकारी करते हैं। जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों के लिए नीचे से लेकर के ऊपर तक जो संवैधानिक तरीका है, सबसे पहले हम अपनी मांग मीटिंग करके अपनी मांगों का मांग पत्र तैयार करते हैं। उसको जो हमारे निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जो डीडीओ होते हैं, जिले में होते हैं, तो उनसे हम इसकी शुरुआत करते हैं और फिर वो ऊपर तक मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार तक उसको पहुंचाते हैं। लेकिन इस दौरान किसी भी लेवल पे जो मांगों का समाधान नहीं हो पाता तो फिर अंत में कर्मचारी को हड़ताल के लिए ही आना पड़ता है। और आज के समय में मतलब कि सरकार का यह है कि जब तक कर्मचारी काम बंद नहीं करेंगे तब तक वो उनकी बात सुनने वाली भी नहीं है। उसके बाद भी अधिकारी सुनने में आनाकानी करते हैं और उसको पहले सुनने में आनाकानी करते हैं कि इनकी बात सुनी ना जाए। अगर आंदोलन इतना बढ़ जाए कि वो सुननी पड़े तो सुनने के बाद फिर वो उसको लागू करने में आनाकानी करते हैं, इसको लागू ही ना करना पड़े, ऐसे ऐसे पेंच उसमें अड़ा देते हैं, किंतु परंतु लगा देते हैं। अगर फिर भी आंदोलन हो जाए तो फिर लास्ट में जाकर के कहीं वो बात को मानते हैं और उसके बाद भी उनके जो पत्र है, जो लेटर है, वो जारी करने में आनाकानी करते हैं। अगर कर भी देते हैं तो उसमें भी ऐसे किंतु परंतु वो डाल देते हैं कि कम से कम कर्मचारियों को उसका लाभ हो और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो पीड़ित ऐसे के ऐसे रहें, ताकि कर्मचारी हड़ताल करें, काम बंद करें और उनको सरकार बदनाम करके इन विभागों का निजीकरण कर सके, इनको ठेके पे दे सके और पूंजीपतियों के हवाले इनको बेच सके। हड़ताल के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हड़ताल के माध्यम से मैंने पहले कहा कि हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है। सरकार जो हमारी मांगे हैं, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ का मांग पत्र है, चाहे वो रोडवेज के कर्मचारियों का मांग पत्र है, उन मांगों को लागू कर दे। जो उसके अधिकारियों के लेवल की अधिकारी लागू करे, जो सरकार के लेवल की सरकार लागू करे, तो फिर हड़ताल कर्मचारियों को हड़ताल पे जाने का कोई शौक थोड़ी है। मीटिंग में क्या यूनियन के नेता आए हैं, क्या कुछ चर्चा की है और क्या कुछ आप अपील करना चाहोगे 12 फरवरी हड़ताल? जो ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से राज्य का जत्था चला हुआ है वो आज हमारे बीच में अम्बाला नगर निगम में पहुंचा है और हम इनका तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। और हमें मतलब कि जो भी जन मुद्दे लगा लो या कर्मचारियों के हितों को मांगों को लगा लो, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, CITU, ये सभी हमारे बड़े संगठन मतलब कि हर चीज को लेकर सरकार से अपनी मांग भी रखते हैं, हर तरीके से प्रदर्शन करने का काम भी करते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, ये मांग मुद्दे सिर्फ कर्मचारियों से संबंधित नहीं है, ये मांग मुद्दे हर जनमानस के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर आज बिजली बिल लागू हो जाता है तो उससे आम जनता पे भी उस चीज का प्रभाव पड़ेगा, कोई भी उस चीज से बच नहीं सकता। आज सबके घर में बेरोजगारी, कोई ना कोई युवा बेरोजगार बैठा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सरकार। रोजगार कौशल निगम का गठन किया, मगर रोजगार कौशल निगम में जो लोग लगे हैं, क्या वो इस मंशा से लगे थे कि हम कभी पक्का नहीं होंगे? जो कोई भी नौकरी में आता है तो उसकी उम्मीद ये होती है कि हाँ किसी दिन मैं पक्का होऊंगा। आज हम बात करते हैं, जिस समय हरियाणा सरकार ने अपना मतलब कि चुनाव से पहले प्रस्ताव रखा, उसके अंदर क्लियर बात लिखी थी कि आते ही सरकार को कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। ग्रुप डी के 18,000 भर्ती की गई, मगर उसमें कहाँ है एक भी सफाई कर्मचारी पक्का? कहाँ है? क्या सफाई का कर्मचारी कच्चा नहीं है? इसको जरूरत नहीं है? आज हमारा सफाई का कर्मचारी बद से बदतर हालात हो चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं एलिगेशन लगाने के लिए सब तैयार हैं। सुबह ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, कुछ तो यानी कि इस तरीके से कर्मचारियों को लेकर चलते हैं, मगर जो समस्याएं हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। आज हमारा कर्मचारी 400 पर एक कर्मचारी का प्रावधान है। क्या नगर निगम के अंदर या नगर परिषद के अंदर किसी सरकार के व्यक्ति ने आके, किसी MC ने आके, पार्षद ने आके या मेयर ने आके कभी उसकी गणना की है कि हमें क्षेत्रफल के आधार पर, आबादी के आधार पर कितने कर्मचारी हमारे क्षेत्र में चाहिए? मगर इस पे किसी का विचार नहीं है। कर्मचारी काम नहीं करता, एक कर्मचारी के ऊपर 4 कर्मचारियों का वर्कलोड दिया जाता है।
कर्मचारी किसकी सुने? अगर सुपरवाइजर के पास कंप्लेंट आएगी तो सुपरवाइजर अपनी कंप्लेंट बताएगा। जो उस क्षेत्र का एमसी है या उसके साथ जो वार्ड प्रधान बनाए हुए या अन्य व्यक्ति जो छोड़े गए हैं, वो सब अपनी अपनी बताते हैं। एक जगह का काम पूर्ण होता नहीं है, दूसरी जगह पे फील्ड में भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद में ये कहा जाता है कि कर्मचारी काम नहीं करता। और जबकि हम जो कह रहे हैं बात को कि आज हमारे कर्मचारियों की इतनी कमी है कि उसके ऊपर और साथ के साथ आज हमारा कर्मचारी 60 वर्ष का ही कच्चा हो जाता है तो उसको खाली हाथ, वो प्रशासन को इतनी सेवा दे रहा है, जनता को इतनी सेवा दे रहा है, खाली हाथ अपने घर में जाके बैठ जाता है। उसकी तरफ किसी ने ध्यान किया? आज हमारा कर्मचारी में कोरोना जैसे महामारी झेली, लगभग हरियाणा के अंदर 300 कर्मचारी शहादत मिली हुई है। उसके बाद में आज हमारा कर्मचारी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका घर बिल्कुल उजड़ जाता है, क्योंकि वो जो उसके घर में कच्चा रोजगार था वो भी खत्म। हम लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे परिवार में से अगर हमारी किसी की कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके आश्रित को कम से कम ये कच्चा रोजगार ही दे दो कि उसका चूल्हा तो बरकरार रहे, मगर पक्का करने के बजाय वो कच्चा रोजगार भी जा रहा है। तो हमारा भविष्य क्या है, इसके बारे में कौन सोचेगा? और तो हम आगामी ये जो हमारी 12 फरवरी की हड़ताल है, हम पूर्ण रूप से जत्थे को भी विश्वास दिलाते हैं कि हम बढ़ चढ़कर इसके अंदर भाग लेंगे और जब तक हमारा एक एक सफाई के कर्मचारी को सरकार पक्का नहीं करती या जो हमारे ऊपर शोषण हो रहे हैं इसको खत्म नहीं करती तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूर्ण रूप से इस लड़ाई को लड़ेगा और सबसे आगे आगामी लाइन में आके इस जो आंदोलन का है उसमें बिगुल बजाएगा और पूर्ण रूप से इस लड़ाई का अहम हिस्सा रहेगा। और तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सभी का। पत्रकार हुई है हड़ताल है, आज आपने पर्चे भी बांटे हैं निगम की ब्रांचों में, क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम शंकर कुमार पामा और मैं नगर निगम अम्बाड़ा शहर से इकाई प्रधान हूँ। आज हमारे बीच में राज्य से और जिला से हमारे वरिष्ठ प्रधान साथी पहुँचे हैं और उन्होंने 12 फरवरी की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसका आह्वान किया है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि पूरा आश्वासन देता हूं कि नगर पालिका कर्मचारी संघ का एक एक कर्मचारी एक एक सैनिक मैदान में उतरेगा और पूरा इस हड़ताल में पूरी भागीदारी करेगा। और साथ ही मैं ये जो बीजेपी की सरकार है, नायब सैनिक की जो मुख्यमंत्री की जो हरियाणा में सरकार है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मंत्री साहब हम थक चुके हैं बार बार आंदोलन करके, हड़तालें करके, ज्ञापन देके। अब आर पार की लड़ाई होगी जिसके अंदर अगर हमें सन 1996 के अगर दोहराया गया दोबारा जेल भरो आंदोलन तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि समय रहते ये एक गरीब तबका है समाज के अंदर जो सबसे निचले पायदान पर है, एक सफाई कर्मचारी, उसका शोषण करना बंद करें, ये ठेका प्रथा बंद करें और सभी कर्मचारियों को एक कलम से पक्का किया जाए। धन्यवाद। पर्चे बांटे गए हैं, समर्थन कैसा मिला है ब्रांच में आपके? पर्चे बांटे हैं, ब्रांचों के अंदर सभी साथियों से अपील की है कि ये सिर्फ कोई एक सफाई कर्मचारी की लड़ाई नहीं है, ये कच्चे पक्के सभी की लड़ाई है, हर एक कर्मचारी मजदूर की लड़ाई है और इसके अंदर वो भी हमारे साथ आए और मिलकर इस जो